कुछ लोग दुनिया को समझते नहीं, वे उसे महसूस करते हैं। और उनमें भी कुछ लोग इतने गहराई से महसूस करते हैं कि यह गहराई कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ देती है। ऐसी ही होती है एक एम्पैथिक स्त्री, एक ऐसी महिला जिसका दिल सिर्फ धड़कता नहीं, दूसरों की हर धड़कन को भी सुन लेता है। दुनिया उसे संवेदनशील कहती है, नाजुक कहती है, भावुक कहती है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि वह कितने दर्द को चुपचाप मुस्कुराकर अपनी हड्डियों में उतार लेती है। वह उन चीजों को महसूस करती है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। किसी की आवाज का उतार चढ़ाव, किसी के चेहरे की हल्की थकान, किसी दोस्त की नियम से हटकर चुप्पी, या फिर किसी की मुस्कान में छिपा दर्द, वह सब पकड़ लेती है जैसे उसकी आत्मा ही एक एंटीना हो जो हर भावनात्मक कंपन को सीधे अपनी छाती में सोख लेता है। यह वरदान भी है और श्राप भी, क्योंकि सिर्फ महसूस करना ही तो नहीं होता, वह भर भी जाती है दूसरों की चिंताओं से, दूसरों के सवालों से, दूसरों की उलझनों से, दूसरों के बोझ से। और फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह पाती। अक्सर उस दर्द से टूटती है जो उनका अपना कभी था ही नहीं। एक दोस्त रो पड़ता है, वह उससे ज्यादा टूट जाती है। कोई प्रिय परेशान होता है, वह पूरी रात सो नहीं पाती। किसी का दिल टूटता है, उसके भीतर भी कुछ बिखर जाता है और दुनिया इसे ओवर रिएक्शन कहती है। बहुत पिघलने वाली, बहुत सोचने वाली, बहुत ज्यादा महसूस करने वाली। लेकिन सच ये है, वह ज्यादा नहीं है। दुनिया कम है, जिसे दुनिया एक साधारण दिन कहती है, उसके लिए वह दिन 100 लड़ाइयों जैसा होता है। वह सुबह उठते ही दूसरों की ऊर्जा अब्सॉर्ब करने लगती है। कौन परेशान है, कौन खुश है, कौन नकली मुस्कान पहने हुए है, कौन अंदर से टूट रहा है, इन सवालों से पहले ही उसने अपने भीतर एक दुनिया बना ली होती है। और अगर उसे किसी के दर्द का अंदेशा हो जाए तो उसका दिल असहनीय भार से भरने लगता है। यह थकान खतरनाक है, क्योंकि यह शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आपने देखा होगा, संवेदनशील स्त्रियां अक्सर चुप रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका दर्द किसी को बोझ न लगे, उनकी भावनाएं ड्रामा न कह दी जाए, उनकी सच्चाई को बहुत ज्यादा न समझ लिया जाए। वह अपनी दुनिया को दिल में बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने सब कह दिया तो दुनिया संभाल नहीं पाएगी। तो वह चुप रहती है, रहने देती है, सह लेती है। वह दूसरों को सांत्वना देती है, पर खुद को शांत करने कोई नहीं आता। दुनिया उसे स्ट्रॉन्ग वुमन कहती है, लेकिन उसे पता है वह मजबूत नहीं, बस आदत में मजबूर हो चुकी है। उसे हर बार समझदार होना पड़ता है, हर बार शांत रहना पड़ता है, हर बार संभल कर बोलना पड़ता है, हर बार दूसरों को हील करना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में वह खुद को खो देती है,
वह दूसरों के लिए पिघलते पिघलते एक दिन खुद मोम बन जाती है, जो सिर्फ जल सकती है लेकिन कभी चमक नहीं पाती। एक एम्पैथिक स्त्री का दिल सिर्फ धड़कता नहीं, वह प्यार को अवशोषित करता है। दिल में बसाने से पहले वह किसी को अपनी आत्मा में उतार लेती है, और यही कारण है कि उसका दिल सबसे ज्यादा टूटता है। वह छोटी बातों में भी संकेत ढूंढ लेती है, वह गैर हाजिरी को भी पढ़ लेती है, वह अनकहे शब्दों का दर्द भी सुन लेती है। और जब उसे महसूस होता है कि सामने वाला अब उतना नहीं है, तब उसका दिल नहीं टूटता, उसकी दुनिया टूट जाती है। पीड़ा का भार हमेशा सबसे संवेदनशील कंधों पर क्यों आता है? क्योंकि वे दूसरों को नहीं देख पाते गिरते हुए, वे किसी को दर्द में छोड़ नहीं पाते, वे किसी की भावनाओं को अनदेखा नहीं कर पाते। और इसीलिए एक एम्पैथिक स्त्री सबसे ज्यादा थकती है, सबसे ज्यादा रोती है, सबसे ज्यादा दर्द रखती है, सबसे ज्यादा अकेली होती है। एम्पैथिक महिलाएं अक्सर सबसे टूटे हुए लोगों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि टूटे हुए लोग उसकी रोशनी को पहचान लेते हैं, वे उसकी दया को पकड़ लेते हैं, वे उसकी ऊर्जा से खुद को भरना चाहते हैं, और वह दूसरों को हील करते करते खुद खाली होती जाती है। वह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके भीतर एक चीख होती है जो किसी तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि लोग उसके शब्द सुनते हैं, उसकी आवाज नहीं। लोग उसकी मुस्कान देखते हैं, उसकी थकान नहीं। लोग उसकी मदद लेते हैं, उसका टूटना नहीं देखते। उसकी दर्द की आवाज इतनी धीमी होती जाती है कि आखिर में वह खुद भी उसे सुनना भूल जाती है। लेकिन उसके भीतर एक सच्चाई छुपी है, जिसे उसने शायद कभी खुद से भी नहीं कहा, कि उसकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, एक दुर्लभ शक्ति है। ऐसी शक्ति जो किसी के दिल को छू सकती है बिना उसके शब्द सुने ही। ऐसी शक्ति जो किसी की आत्मा में उजाला भर सकती है जब सब कुछ अंधेरा हो। ऐसी शक्ति जो किसी टूटे हुए इंसान की आंखों में फिर से चमक जगा सकती है। और एक दिन वह रुक जाती है, सोचती है, सांस लेती है, अपने भीतर उतरती है। वह समझती है कि खुद को बचाना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ लव है। वह अपने भीतर की सीमाएं बनाना सीखती है, अपनी ऊर्जा बचाना सीखती है, ना कहना सीखती है, दूर जाना सीखती है, खुद को प्राथमिकता देना सीखती है। और पहली बार वह दूसरों से नहीं, खुद से मिलती है। दर्द वही रहता है, लेकिन वह अब उससे भागती नहीं, उसे समझती है, उसे संभालती है, उसे प्रेम देती है। और तब वह महसूस करती है कि दुनिया की सबसे मजबूत स्त्री वही होती है जो सबसे ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि गहराई कभी तोड़ती नहीं, वह बदलती है। गहराई कभी कमजोर नहीं बनाती। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहराई भरे विचारों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।